जंगल में गुरु का ज्ञान। एक घना जंगल था जहां प्रकृति अपने शांत और गंभीर रूप में विराजमान थी। इसी जंगल के भीतर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध और तेजस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी दाढ़ी श्वेत थी और चेहरे पर गहन शांति व ज्ञान का प्रकाश झिलमिला रहा था। उनकी आंखों में जीवन के अनुभव की गहराई साफ झलक रही थी। एक दिन शहर से दो युवा अर्जुन और प्रिया उनके पास पहुंचे। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी युवक था जो अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वो अक्सर सोचता रहता था कि क्या उसे सफलता मिलेगी, क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। प्रिया भी कमोबेश ऐसी ही उलझनों में फंसी थी। वो अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश में अक्सर परेशान रहती थी। दोनों ही अपने मन में अनगिनत सवालों और आशंकाओं का बोझ लिए साधु के पास आए थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई राह मिल जाए। साधु ने उन्हें देखा और एक मृदु मुस्कान के साथ बैठने का इशारा किया। जैसे ही वे दोनों उनके सामने बैठे, साधु ने अपनी शांत गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। बच्चों, तुम दोनों के चेहरों पर मैंने चिंता की छाया देखी है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? अर्जुन ने संकोच करते हुए कहा, महाराज, हम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, हम सफल होंगे या नहीं, सब ठीक होगा या नहीं। प्रिया ने भी अपनी बात रखी। हाँ महाराज, ये भविष्य की अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। हम लाख कोशिशें करते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, भविष्य की चिंता छोड़ दो। उनकी आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि सुनते ही एक पल को दोनों युवा स्तब्ध रह गए। साधु ने अपनी बात जारी रखी। देखो बच्चों, भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करने से ही जीवन बदलता है। तुम जितना भविष्य के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा वर्तमान बिगड़ता जाएगा। चिंता एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे आज को जला देती है और तुम्हें कुछ भी करने में असमर्थ बना देती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, एक बीज को लो। क्या वो बीज इस बात की चिंता करता है कि वो पेड़ कब बनेगा, उस पर फल लगेंगे या नहीं, या तूफान उसे गिरा देगा? नहीं, वो बस अपनी जड़ों को मिट्टी में मजबूत करता है, पानी सोखता है और सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता है। वो अपने वर्तमान में अपने कर्म में लीन रहता है और अंततः वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। जो होगा वो अच्छा ही होगा, पर तुम्हारा आज सही होगा तो कल अपने आप संवर जाएगा। चिंता से केवल मन कमजोर होता है। मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, सही और नेक कर्म करो, अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है। साधु के इन शब्दों ने अर्जुन और प्रिया के मन में एक नई रोशनी भर दी। उन्हें समझ आ गया कि वे किस दिशा में भटक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे बेवजह की चिंताओं में अपना बहुमूल्य वर्तमान गंवा रहे थे। साधु की बातें कोई साधारण उपदेश नहीं थीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण थीं। उस दिन से अर्जुन और प्रिया ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उन्होंने भविष्य की असीमित चिंताओं को त्याग दिया और अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित किया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई और काम में और भी अधिक लगन से मेहनत करना शुरू किया, बिना परिणाम की परवाह किए। प्रिया ने भी अपने हर कार्य में अपना 100% देना शुरू किया, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। उन्होंने समझा कि हर छोटा कदम, हर सही कर्म उनके भविष्य की नींव है। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। अर्जुन को अपनी मेहनत का फल मिला और उसने अपने सपनों को साकार किया। प्रिया ने भी अपने करियर में ऊंचाइयां हासिल की और एक संतुलित, सुखी जीवन जिया। उनकी सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं थी, बल्कि साधु के उपदेशों का सीधा परिणाम थी। कहानी का सार, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को सुधारो, यही जीवन बदलने का मंत्र है। यह मंत्र सिर्फ अर्जुन और प्रिया के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति और सफलता चाहता है। क्योंकि जब हम अपने आज को बेहतर बनाते हैं तो हमारा कल स्वतः ही उज्जवल हो जाता है।